बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये टेस्टी केक्स ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए मेहनत कोई कोई ही कर पाता है। इसलिए इसे अक्सर बेकरी से ही ऑर्डर किया जाता है, राइट? तो आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए आज हम बनाएंगे केक प्रीमिक्स, जिसमें आपने जस्ट दूध या पानी मिक्स करना है। आपका बैटर जस्ट 1 से 2 मिनट में रेडी हो जाएगा और बाकी जो काम है वो तो सिर्फ बेकिंग का ही है। बहुत से आसान केक्स की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो केक प्रीमिक्स के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। मैदा आपने लेवल किया हुआ ही लेना है। यहाँ पे मैंने छलनी रखी हुई है क्योंकि इन तमाम अज्जा को हमने छानना है। आधा कप यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी लेनी है। 2 टेबलस्पून खुश्क दूध पाउडर लेंगे। यहाँ पे आपने बच्चों वाला खुश्क दूध नहीं लेना है, बल्कि आप कोई टी वाइटनर भी ले सकते हैं या फिर फुल फैट मिल्क जो ड्राई मिल्क आता है वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। टीस्पून और टेबलस्पून में फ़र्क तो आप जानते ही होंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सिर्फ 2 चुटकी के बराबर इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, जिसे लीमू का सत भी कहा जाता है। इससे केक अच्छा फूलेगा और आपके प्रीमिक्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। बस इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है और आपका केक प्रीमिक्स रेडी है। इसे आप 2 माह तक आराम से शेल्फ पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है तो आप इसे 6 माह तक फ्रिज में आराम से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। छलनी में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ सिट्रिक एसिड के कुछ दाने थे जो दोबारा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे छानने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इसमें हवा क्रॉस कर सकें ताकि केक अच्छा सा फूले। आपने इसे एयर टाइट जार में बंद करके रखना है। केक प्रीमिक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपका मूड है केक बनाने का, जस्ट आपने केक प्रीमिक्स को यूज़ करना है, दूध या पानी मिक्स करना है, थोड़ा सा ऑयल और आपका केक रेडी हो जाता है। यहाँ पे बाउल में 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल आपने ऐसा यूज़ करना है जिसकी ज़्यादा तेज़ खुशबू ना हो। मैं बेकिंग में ज़्यादा सनफ्लावर या कैनोला कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। आधा कप इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे। दूध आपने नीम गर्म ही लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जस्ट गुनगुना जिसे कहते हैं वही होना चाहिए। इसे हमने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से बीट करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा केक प्रीमिक्स में इसे ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। यहाँ आपने बहुत ज़्यादा फुर्ती से काम नहीं करना है, नरम हाथों से ही काम करना है। हो सकता है आपको दूध इसमें मज़ीद ऐड करना पड़े क्योंकि केक का बैटर हमें रिबन कंसिस्टेंसी में चाहिए, ठीक है? तो आधा कप दूध ऐड करने के बाद भी बैटर हमारा बहुत थिक है। इसमें हमने 2-2 चम्मच के हिसाब से दूध ऐड करना है और दूध जो भी हमने ऐड करना है वो नीम गर्म ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। 2 चम्मच मज़ीद ऐड हो सकते हैं आधे कप के ऊपर, या 3 चम्मच भी दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपनी पसंद का कोई भी इसे फ्लेवर देना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड किए हैं। जब भी आपने केक बेक करना है, सबसे पहले आपने केक का जो मोल्ड होता है वो रेडी करके रखना होता है। सिंपल सा पेज लगा के मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और केक का बैटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। 2-3 बार इसे टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना हो। अब मैंने यहाँ पे पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट के लिए रख दिया था मीडियम आंच पे। अच्छी तरह से ये प्री हीट हो चुका है। इसमें मैंने 1 इंच ऊंचा स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं, ठीक है? केक का मोल्ड रखने के बाद हम चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे। कोशिश करें केक का जो हम सांचा रखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में हो ताकि इसे अच्छी तरह से हीट पहुँच सके। अब इसके ढक्कन के ऊपर आप कोई भी वेट भी रख सकते हैं या इसे आप किसी हैवी कपड़े से कवर भी कर सकते हैं ताकि साइडों से भी इसकी हीट ना निकलने पाए, ठीक है? मेरा केक 35 to 40 मिनट में बहुत अच्छा सा बेक हो चुका था। आपने बेकिंग के दौरान बार बार पतीले को या कढ़ाई को खोल के नहीं देखना है, नहीं तो आपका केक बैठ जाएगा और अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। सांचा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था इसलिए इसकी मोटाई थोड़ी सी कम ही है और मुझे यही चाहिए थी। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे पतीले पे ही कवर करके रखा और उसके बाद पतीले से निकालने के बाद किसी भी कपड़े से आपने इसे कवर कर देना है ताकि ये अच्छा सा मॉइस्ट रहे। बैक साइड से भी आप इसे देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो हमने इसे बगैर अंडे के, बगैर मक्खन के रेडी किया है और केक प्रीमिक्स के साथ रेडी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है इसका। अब इस पे क्रीम की लेयरिंग करने के लिए मैंने इसको 2 लेयर्स में काटा है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कितनी अच्छी जाली बनी है, बहुत ही अच्छा स्पंज बना है इसका। तो अगर आप अंडे के बगैर केक बनाना चाहते हैं तो आपने इस केक प्रीमिक्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।